अच्छा, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से मेडिसिन दी जाती हैं जो कि सरकारी अस्पतालों में तमाम तर जितने हमारे अवाम हैं उनके इलाज के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड करती है, जो कि नॉट फॉर सेल जो है उस पर लिखा होता है, मेंशन होता है। उसके बाद हमने ये मेडिसिन यहाँ पर बुलवाई हैं और वो माल हमने जो है वो लाखों रुपए का माल इस वक्त हमने पकड़ लिया है और ये मेडिसिन अभी जो है वो हम जा रहे हैं अपने कब्जे में। हमने ये सारा जो है वो माल लेकर अभी हम जा रहे हैं ड्रग ऑफिस में, जहां पर अब जो है वो आगे की कार्रवाई की जाएगी और हमारी कोशिश होगी कि जहां से ये माल सप्लाई हुआ है यानी कि जो इनका मेन अड्डा है हम वहां पर पहुंचे। ये सामने जो गाड़ी जा रही है उसमें लाखों रुपए का इस वक्त जो है वो माल मौजूद है। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तमाम तर जो है वो मेडिसिन है जो कि मैं आपको बताऊं कि ये हॉस्पिटलों में दी जाती है अपने आवाम के लिए, लेकिन वही मेडिसिन जो कि आवाम के लिए होती है वो आवाम तक नहीं पहुंचती, लेकिन ये मेडिसिन जो है वो इस तरह से सेल की जा रही होती है। ये देखें, इस वक्त हमने ये लाखों रुपए का माल इस वक्त जो है और इस वक्त हम जो है वो इसको बाकायदा तौर पर जो है वो ड्रग ऑफिस लेकर जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर जो है वो आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये आपको गाड़ी इधर नज़र आ रही है, ये पूरी गाड़ी का हमने ऑर्डर दिया था, पहले हमने ऑर्डर दिया था, उसके बाद बाकायदा तौर पर इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे ये पूरी गाड़ी जो है वो भर के मेडिसिन की, नॉट फॉर सेल वाली मेडिसिन की, ये हमसे सेल की है इन्होंने बाकायदा तौर पर। लाखों रुपए पैसे देकर हमने ये जो है इनसे ये माल लिया है जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का माल है, जो कि सरकारी अस्पतालों के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो नॉट फॉर सेल वाला माल खुले आम बिक रहा है। ये आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है जहाँ पे बाकायदा इन मेडिसिन को टेस्ट किया जाएगा। ये मेंशन है, ये देखें क्लियरली मेंशन हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की प्रॉपर्टी है, नॉट फॉर सेल है ये सिंध हुकूमत की जानिब से। और लेकिन जो है वो अफसोस के साथ ये तमाम तर मेडिसिन जो है वो लाखों रुपए की मेडिसिन, जितने पैसे आप कहेंगे उतने की मेडिसिन आपको मिल जाएगी, वो भी कुछ घंटों के अंदर अंदर। इस वक्त हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं साजिद अली मेमन साहब मौजूद है जो कि ड्रग इंस्पेक्टर साउथ हैं। ये पूरी कार्रवाई में हमारे साथ वो मौजूद थे। उनकी जिस तरह से उन्होंने इस केस में, बहुत बड़ा केस है, जाहिर सी बात है, उन्होंने बहादुरी दिखा के जिस तरह हमारे साथ ये पूरी कार्रवाई कराई। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये बताइएगा कि जो इस वक्त हमने एक हमारी जो मेहनत थी जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से मेडिसिन जो ये जी मेडिसिन दी हुई है जिस पे मेंशन होता है कि ये प्रॉपर्टी है सिंध हुकूमत की और ये तमाम तर सरकारी अस्पतालों में आवाम के लिए दी जाती है और इसको सेल किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप मुझे इस केस के बारे में बताइएगा कि ये किस चीज़ की मेडिसिन है और किस तरह यूज़ की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सुना आप जो है और आपकी टीम ने हमारा साथ दिया। ये आप ही की इंफॉर्मेशन थी कि कोई दवाई जो है सिंध गवर्नमेंट की सेल हो रही है जी, तो उस मुनासिबत से हमने आपने टाइम एक सेट किया था जी, और उसके बाद हम वहाँ पे जाए वारदात पे पहुँचे तो जो हमें बंदा मिला गुलाम फरीद नाम से, वो ये दवाई बेच रहा था। बिल्कुल, जो 16 कार्टन थे, बिल्कुल आपकी दवाई बात सही है। इसमें जो है वो कुछ जो एंटीबायोटिक्स हैं और उसके अलावा कुछ पेन किलर हैं और कुछ दवाई जो है बुखार की भी दवाई है, वो ये बेच रहा था। अब ये हमें अभी इंक्वायरी है, अभी हम इसको इनिशिएट करेंगे कि ये दवाई जो है इसने कहाँ से उठाई थी, आइदर ये सिंध गवर्नमेंट की दवाई इनके पास कैसे पहुँची, उनके पीछे कौन है, तो हम उसको अभी इनिशिएट करेंगे क्योंकि अभी प्राइमरी स्टेज है, अभी स्टार्ट भेजा है, अभी हम इनको लेबोरेटरी भी भेजेंगे, इनके पैचेस जो है वो वेरीफाई कराएंगे। ये एक प्रोसेस है जिसको हम लेके चलेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप जो कह रहे हैं कि बैचेस से पता चल जाता है, तो कि क्या या ये पता चल जाते हैं कि बैचेस से कि ये मेडिसिन इस वक्त जो है वो सिंध के अंदर कहाँ कहाँ इसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है? जी बिल्कुल, अभी तो हमने ये कंफर्म करना है कि ये जो बैचेस हैं आइदर कहाँ सप्लाई हुई है सिंध गवर्नमेंट के, कौन कौन सी हॉस्पिटल्स में गए हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी डेफिनेटली एक टीम बनेगी, वहाँ पे भी अपनी कमिटीज बनाएंगे, वो भी देखेंगे, उनको चेक करेंगे। जब हम इंफॉर्मेशन उनको पास ऑन करेंगे तो डेफिनेटली उनसे भी पता चल जाएगा कहाँ गई, जो कहाँ से ये दवाई लीक हुई है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आप लोगों के पास ये तमाम तर आप लोग जो रिकवरी करते हैं, इस तरह का जो माल आपके पास आता है उसकी रिकवरी करते हैं, उसके बाद का प्रोसेस किस तरह होता है, किस तरह से इस पर जो है वो कार्रवाई की जाती है?
देखिए सबसे पहले तो जो दवाई आती है हमारे पास, उसको हमने जैसे फार्म 2 और फार्म 3 हमारे एक प्रिस्क्राइब एक फॉर्मेट्स हैं जिसको हम उस पर राइट डाउन करते हैं, जो हमने कर लिया है। सही है। वो ऑन स्पॉट हमने कर दिया था। अभी हम वो जो दवाई है वो हम लेबोरेटरी भेज रहे हैं, वहाँ पे भी भेजेंगे, वहाँ से भी हमें पता चलेगा कि इनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद है कि नहीं है, आइदर ये जाली तो नहीं है, आइदर ये स्पूरियस तो नहीं है, काउंटरफीट तो नहीं है, हमने वो भी आइडेंटिफाई करना है। उसी के साथ साथ हम जो हमने जब्त की है दवाई, वो हम एक बोर्ड को लेटर लिखते हैं जिसमें हमने कस्टडी परमिशन मांगनी होती है, वो भी हम आज राइट डाउन कर लेंगे ताकि हमें कस्टडी परमिशन मिले और हम इंक्वायरी इनिशिएट कर सकें कल। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, जैसे आपने बताया कि बैच नंबर से पता चल जाता है कि कहाँ पे मेडिसिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है, लेकिन हमने ये भी बाकायदा तौर पर देखा कि ये मेडिसिन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, यानी कि जिस ऑफिस में हम लोग बैठे हैं, ये आपका तो ऑफिस यहाँ पर है, लेकिन बराबर का ऑफिस जो कि जहाँ पर सिंध की मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में मेडिसिन जाती है, सर जी वहीं से ये मेडिसिन उठाई गई है, जिसकी वीडियोस और तस्वीर और सारी चीज़ें हमारे पास एविडेंस मौजूद है। इस तरह का अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की ही उस गवर्नमेंट ऑफ सिंध की ही प्रॉपर्टी हो, गवर्नमेंट मतलब ऐसा नहीं है कहीं से चोरी हो रही है या कुछ, अब उसके ऊपर किस तरह से एक्शन किया जाता है? क्या उसको भी आप लोग हाईलाइट करेंगे किसी जगह पर? क्या एक्शन होगा उसके ऊपर भी? डेफिनेटली देखें, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि हम जब कस्टडी परमिशन लेंगे दवाई होगी तो हमने इंक्वायरी इनिशिएट कर दी। ठीक है। जब इंक्वायरी इनिशिएट होगी तो जो अक्यूज है, जो हमने पकड़ा है बंदा, हम उनसे भी पूछेंगे। ठीक है। अगर वो डिनाई भी करता है, मगर हमें बाद में ये जरूर अगर पता चल जाएगा कि ये दवाई किस हॉस्पिटल से या किस सेंटर से निकली है, तो बेसिकली उसका जो स्टाफ होगा वो जिम्मेदार होगा, वो जवाबदार होगा, यकीनन वो भी उसी ज़मरे में आएगा, उन्हीं के खिलाफ भी कार्रवाई। इस वक्त मैं आपको बताऊं, हमारे साथ डॉक्टर सैयद अदनान रिजवी साहब मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री सिंध के। उनसे हम जानेंगे कि सरकारी जो मेडिसिन होती हैं वो तो तमाम लोगों को मैसर नहीं होती है, नहीं मिल रही होती है कुछ वजूहात की बुनियाद पर, लेकिन जिनके पास सख्त है तो वो जो प्राइवेट जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो जो मेडिसिन बनाती हैं, तो क्या वो जब फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो प्राइवेटली मौजूद है उनकी जब वो मेडिसिन ख़रीदते हैं तो क्या वो मेडिसिन सही होती है, वो स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरती है या नहीं उतरती, उस बारे में जो है वो अदनान साहब से हम जानेंगे। जी सर बताइएगा कि अभी बात हो रही है जितनी हमारी प्राइवेट जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनकी जो मेडिसिन है, क्या वो ऑथेंटिक होती है, क्या वो रियल होती है जो स्ट्रीट पर कराची में मुख्तलिफ स्टोर्स पर मिल रही होती है? जी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम सब चाहते हैं, और ज़ाहिर है जो दवा मार्केट में अवेलेबल है या मेडिकल स्टोर पे किसी भी जगह जहाँ हॉस्पिटल्स में मौजूद है आइदर या वो किसी स्ट्रीट सेल्स में बिक रही है वो दवा, तो अगर वो दवा मौजूद हो तो डेफिनेटली वो कल वो हमारा अपना फैमिली मेम्बर भी यूज़ कर सकता है। ऐसे ही तो हम कोशिश ये करते हैं कि एज अ पब्लिक सर्वेंट भी हमारी ये कोशिश होती है, जो फील्ड फोर्स में हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स काम कर रहे हैं, कि दवाओं की बाकायदा जांच पड़ताल करें, मतलब उनके टारगेटेड सैंपल्स किए जाते हैं, भेजे जाते हैं और उनके नमूने ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में सबमिट किए जाते हैं, और आफ्टर टेस्टिंग डेफिनेटली फिर वो डिक्लेयर किया जाता है कि आइदर दवा आपकी स्पूरियस है, सब स्टैंडर्ड है या एडल्ट्रेटेड है। तो इन तमाम हालात में मैं थोड़ा सा आपको बताने ही चाहूँगा कि इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग कि अगर मैं अपना कैरियर देखूँ, लास्ट 2 डिकेड की बात करूँ, तो इस तरह से नहीं था कि इस तरह से इस पूरी ड्रग की इतनी ज़्यादा भरमार नहीं थी मार्केट में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखें कोविड के बाद से स्पेशली जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हुई, तो लोगों ने ऐसा वाइट कॉलर क्राइम डेफिनेटली ये भी एक है, तो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ गए और उन्होंने इस तरह के बिज़नेस में जहाँ उनको लगा कि जी यहाँ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, कि दवा में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने यहाँ पे आके जाली अद्वियात बनाना शुरू कर दी और बेचना शुरू कर दी। और दूसरी बात आपने बहुत अच्छी कही सना कि आप कैसे कहेंगे, कैसे बचानेंगे, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए 2D बार सिस्टम, 2D बार कोड सिस्टम स्टार्ट किया है। आजकल एंड्रॉयड फ़ोन तकरीबन हर किसी के पास ही होता है, तो QR स्कैन होता है, कोड होता है, अब उससे आप हाँ ठीक है ना, QR कोड के साथ साथ सीरियलाइजेशन की तरफ भी आ रहे हैं, ताकि देखिए बहुत सारी चीज़ें, देखिए दुनिया एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, AI का दौर है, ये QR स्कैन जो होता है, कोड जो है, ये भी कॉपी हो जाता है। अगर मैं इसको फोटो स्टेट पर कॉपी करूँ और उसको मैं स्कैन करूँ तब वो भी उठा रहा होगा, ठीक है ना। तो अब सीरियलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, 2D बार कोड की तरफ जा रहे हैं ड्रैग, तो इंशाल्लाह
फ्यूचर में चीज़ होंगी। इसके साथ साथ चलिए ये तो ठीक है, एक चीज़ है कि जी वो हो सकता है उसके पास एंड्रॉयडल मोबाइल ना हो, ठीक है। तो अब इन कंडीशन में ये कि एटलीस्ट ज़िम्मेदारी आपकी ये होनी चाहिए कि किसी मुस्तनद फार्मेसी से दवा परचेज़ की जाए। और दवा परचेज़ कर ये तो हर कोई कर सकता है, ये हर शहरी हर सिटीज़न कर सकता है। भाई जब दवा लो तो उससे उसका कैश मेमो तो लें। मतलब केमिस्ट के लिए ये कि बिल वारंटी लें कि बाकायदा 23(1) के तहत वो लिखता है, साइन करता है जो होल सेलर होता है कि जी मैं ये दवा बेच रहा हूँ केमिस्ट को, मेडिकल स्टोर वाले को, डू नॉट कंट्रावीन एनी प्रोविजन ऑफ द ड्रग एक्ट 1976, ठीक है ना। अगर ये दो चीज़ें कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हम इस पूरी इस ड्रग से बच सकेंगे और आवाम को एक अच्छी दवा मिल सकेगी। और जहाँ तक आपने कहा कि जी इसका क्राइम डेफिनेटली इस पूरे ड्रग्स अगर बिक रही है तो उस पर जो सज़ा है डेफिनेटली वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अनरजिस्टर्ड या इस पूरे ड्रग्स भेजना है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो 27(1) के ज़मरे में आता है। 27(1) मीन्स के वो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें FIR है, ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसा चीज़ होती है तो हम बोर्ड को इंटीमेट करते हैं, फिर बोर्ड उसकी परमिशन देता है कि जी इसको मीटिंग में अपनी डिसाइड करके कि जी इसको प्रोसिक्यूशन की और इसको साथ साथ FIR की परमिशन दी जाए, ठीक। बहुत आपका शुक्रिया। महंगाई, बेरोजगारी, तालीम, अदम तहफ़्फ़ुज़ और सेहत आमा, एक आम शहरी इन सब मसाइल का पहले ही सामना कर रहा है। इन हालात में अवाम को मुहैया की जाने वाली सरकारी कोटे की अद्वियात की इतनी बड़ी पैमाने पर हेर फेर पाकिस्तान और खुसूसन सिंध की इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अब इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि इस मामले में एक्शन लेते हुए जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अल्लाह हाफिज।